आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 से आगे करेंगे। प्रॉपर्टी 5 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। वो सारे रिजल्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। आज भी कई सारे रिजल्ट और कई सारी प्रॉपर्टीज बनने वाली। पिछली क्लास में तो हमने क्वेश्चन से डिस्कस किए थे। आज हम सारी प्रॉपर्टीज एक साथ करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज नंबर। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है अभी? 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में किस टाइप के फॉर्मूले हैं और ये जेई के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले लिख लेते हैं फिर इनको समझते हैं। आपने साइन ए प्लस बी पढ़ा होगा। साइन ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री, मैंने पहले ही बताया हुआ कि सारे फॉर्मूले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो आपने 11th क्लास में किए हुए हैं, वो सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो जैसे हम साइन ए प्लस बी पढ़ते थे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता था, याद होगा आपको। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी से ये फॉर्मूले जो है सारे के सारे डिराइव होंगे, जो अभी हम बस यहाँ पर थोड़ा सा फोटो देखने में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। वहाँ पर क्या होता था? साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब देखो, वहां पर तो साइन ए प्लस बी का एक ही रिजल्ट होता था, लेकिन यहाँ पर साइन ए प्लस बी के बहुत सारे रिजल्ट बनने वाले हैं, और वो हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स। अभी मैं उससे रिलेट करूंगा, पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे आया है। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थर्ड वाला जो रिजल्ट है वो हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनमें x की वैल्यूज पे भी कंडीशन है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। या फिर दूसरा इसमें केस और है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो गया, y लेस देन और इक्वल टू 1। तो एक्स वाई जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। इन सारी कंडीशन में अगर हमारा ये बनता है तो हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये दूसरा जो फॉर्मूला है ये कब अप्लाई करेंगे? इसमें लिख लेते हैं जब x की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन 0 होगा, y लेस देन 1 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। थर्ड में क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, y लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब ये हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ये सब बने कैसे होंगे, तो इनको याद रखने का तरीका क्या होगा? तो आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता है? साइन इनवर्स साइन एक्स याद है? ये लिख दिया मैंने, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। क्या इसका ग्राफ का आइडिया है? इसका ग्राफ कैसे बनता था? एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता था। -π/2 से π/2 के मिड में क्या होता था? ये y इक्वल टू एक्स देता था। इस तरीके से जाती थी कि नहीं लाइन? ये गई लाइन, और फिर ये नीचे आ जाता थी लाइन, और फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ऐसे तो बढ़ता रहता था। इधर भी ऐसे ही बढ़ जाता था। इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होती थी, यहाँ π/2 होता था, यहाँ -π/2, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होती थी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी?
अगर हम इसकी बात करें तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स होती थी। और अगर और अगर इधर वाले की बात करो माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स होती थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही बना हुआ है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो y इक्वल टू एक्स वाला है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो y है ये x की इक्वल है। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये x है, तो देखो ये x की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ये वाले में से आया है ये वाला पोर्शन। फिर दूसरा वाला जो पोर्शन आया है वो किससे आया है, यहाँ लिखा है ना पाई माइनस एक्स, ये लिखा है पाई माइनस एक्स, तो इससे ये दूसरा वाला पोर्शन यहाँ से आया है पाई माइनस एक्स। और थर्ड वाला जो पोर्शन है वो क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। तो ये देखो माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये नहीं आ जाएगा, इसको अगर हमने एक्स माना है तो। बात समझ में आ रही? तो कुल मिला के ये है वही चीज़ है, कुछ नया काम इनमें नहीं करना है वही बस। और क्या इसके और रिजल्ट बन सकते हैं, तो हाँ इसके तो बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं। इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसके आगे जाओगे तो इधर का ही बनेगा। तो ये तो बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं। तो ठीक है, हमको सिर्फ मोस्टली ये याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई जो है वो साइन इनवर्स एनसीईआरटी ने जो यूज़ किया है वो सिर्फ इतना यूज़ किया है, इसमें ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को ये लेट किया हुआ है। क्यों, उन्होंने कंडीशन उन्हें पता ही नहीं, उन्होंने साइन इनवर्स साइन एक्स को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। तो फिर इसलिए उन्होंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई उनके अकॉर्डिंग क्या चलता है, मैं यहाँ पे उनका भी एक डेरिवेशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और अगर पेपर में आता है बोर्ड लेवल में तो आप इसको प्रूव कर सके। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको एनसीईआरटी लेवल में सिर्फ यही याद रखना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ये देखो पहले ये वाला प्रूफ देखते हैं ना, तो बाकी प्रूफ हमें वहाँ पर अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ये पाई माइनस क्यों किया है, माइनस पाई माइनस क्यों किया है। पहले हम ये वाले प्रूफ को देखते हैं। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हमने क्या लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को हमने ए लेट कर लिया और साइन इनवर्स वाई को बी लेट कर लिया। तो अब मुझे आप बताएं कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन है, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी। तो ये साइन ए और साइन बी की वैल्यू हो गई। यहाँ पर एक्स इक्वल टू साइन ए हो गया और वाई इक्वल टू क्या हो गया, साइन बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कॉस ए की वैल्यू बताओ, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन ए खुद एक्स है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें, साइन ए पता था उससे हमने कॉस ए निकाल लिया, साइन बी पता है तो क्या हम उससे कॉस बी निकाल सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये चारों वैल्यूज हमको पता चल गई। इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि यहाँ तक बात क्लियर है? पहले इतना समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो इसके बाद कैसे कहानी, इसके बाद कैसे चेंज की गई। इसके बाद ऐसे चेंज की गई। तो अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भाई ए की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ए की वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला प्रूफ कर रहे हैं जो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। तो हम सिर्फ इतने पार्ट को ले रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 वाला, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, इतना पार्ट। ठीक है ना, हमें तो पता ही है कि साइन इनवर्स एक्स का केस है तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहना चाहिए था, तो हमने 0 से पाई बाई 2 वाला ले लिया। अब जरा देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, समझना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सबकी वैल्यू पुट कर दो। साइन ए की वैल्यू क्या है, एक्स, कॉस बी है अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब हमने क्या किया, बोथ साइड साइन ले लिया, बोथ साइड यहाँ पर साइन ले लेते हैं। ए प्लस बी तो था ही, बल्कि यहाँ पर साइन तो था ही, साइन इनवर्स बोथ साइड ले लेते हैं। टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख लेते हैं चाहे तो, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग
बोथ साइड साइन इनवर्स। देखो क्या फ़ायदा होगा हमारा जब साइन इनवर्स लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि कोई प्रॉब्लम? अब साइन इनवर्स और साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा होता है। साइन इनवर्स यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है, साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो क्या हमने शुरू से एज्यूम किया है थीटा। अगर थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करता है, तो होता है। तो यहाँ पर हमने इसी में हम इसको स्टैंडर्ड ही लेके चल रहे हैं, तो हमने साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी को क्या लिख दिया, ए प्लस बी। तो ये यहाँ पर आ गया ए प्लस बी, और यहाँ पर कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ए किसको लेट किया था, ए किसकी वैल्यू थी, यहाँ ऊपर देखें आप तो ए किसकी वैल्यू थी, ये लिखा हुआ है ए किसकी वैल्यू है, ये लिखा हुआ है ए, और ये लिखा हुआ है बी। ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स, और बी का मतलब हो गया साइन इनवर्स वाई, और यहाँ पर क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में कि इजी है ये? तो बाकी जो दोनों है वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना था हमको। जब हमने साइन इनवर्स साइन एक्स लिया है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ ए प्लस बी लिया है। अब ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ए प्लस बी ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बहुत सारी वैल्यू देता है। ये देखो साइन इनवर्स साइन थीटा सिर्फ हमने ये लिया, इसलिए वाई इक्वल टू एक्स आया है, यानी ए प्लस बी आया है। तो फिर ये बन गया पहला वाला। अगर हम इस वाले इंटरवल में जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इस वाले इंटरवल में जाओगे जब पाई माइनस एक्स वाले में, यानी पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में, तो पाई माइनस एक्स आएगा, तो यानी कि ये वाला ट्रू हो जाएगा। फिर जब इधर पीछे की तरफ जाओगे तो ये तीसरा वाला ट्रू हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ एक ही वाला ये मेथड हमको पता होना चाहिए, बाकी तो सारे डिराइव हो ही जाएंगे फिर उसी मेथड से। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? बोलो। तो जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का लिखा हुआ है, वैसे ही इसी फॉर्मूले से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी बन सकता है। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वाई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस वाई से। वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 जो चल रही थी हमारी, इसका ये फर्स्ट वाला हो गया। अब एक दूसरा और लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, सिमिलरली करके लिख लेते हैं। सिमिलरली ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। वाई को किससे रिप्लेस किया गया है, माइनस वाई से। वाई को रिप्लेस कर दिया है माइनस वाई से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसे वहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे भाई आपने याद किया होगा, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये वही फॉर्मूले बन जाएंगे। दूसरे में पाई माइनस साइन इनवर्स बन जाएगा, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरे में माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स बन जाएगा, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इनके लिए कंडीशन जो हमको लिखनी पड़ेगी फर्स्ट वाले में, जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स के लिए लिखा हुआ था, तो वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। या फिर x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए, y 1 से छोटा होना चाहिए, और
एक्स वाई नेगेटिव होना चाहिए, सेम वही है जो वहाँ पर ऊपर लिखी हुई थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर, ज़रूर आप ध्यान रखें। दूसरे में, और मैं बता दूं कि इनसे रिलेटेड इतने खास क्वेश्चन जेई में नहीं पूछे जाते हैं, ना पूछे गए हैं पहले ज़्यादा, लेकिन फिर भी नहीं पूछे जाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। ये डिराइव तो हम कर ही लेंगे, डिराइव करने का मेथड तो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया, लेकिन अब हर एक फार्मूले को डिराइव करने नहीं बैठ सकते, तो इसलिए हम इसको याद कर लेते हैं। प्रूफ तो सभी का समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसीलिए मैंने बोला कि डायरी आप बना लें और उनको नोट करें और डेली का डेली याद करें। अभी हम करेंगे, अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चंस में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। साइन इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि साइन इनवर्स 1/2 है और साइन इनवर्स यहाँ पे 1/3 है, तो हम देख लेंगे कि x और y की वैल्यू क्या है। x और y हमने यहाँ पे 1/2 और 1/3 लिया हुआ है, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तब भी यही वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में x जो है वो 0 से 1 के मिड में है और y -1 से 1 के मिड में है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे बात को? और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर ये थर्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और ऐसा तो कोई जरूरी, हाँ बोर्ड में तो ये है ही नहीं, बोर्ड में तो ये है ही नहीं। बोर्ड में मैंने आपको बताया ना कि बोर्ड में तो वो कुछ कंसीडर ही नहीं करते, आपको सिर्फ ये याद रखना है। वो मान के चलते हैं कि साइन, हाँ वो मान के चलते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा ही होता है, वो मान के चल रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में कौन सा याद रखना है आपको? ये फर्स्ट वाला सिर्फ। अब इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है कि प्रूफ हो जाएगा, ये कर लेंगे आप। सेम फार्मूला सेम मेथड, साइन ए प्लस बी की जगह बस हमें इस फार्मूले में जहाँ पे साइन ए प्लस बी दिख रहा है वहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला लगा देना है? साइन ए माइनस बी का। ऑटोमेटिक सारा का सारा बनने वाला है। ये पाई माइनस क्यों आया, माइनस पाई माइनस क्यों आया, ये बताएगा ये ग्राफ जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, उसकी वजह से आया। क्लियर हो रही है बात? तो ये प्रूफ हम नहीं करते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6 के दो पार्ट हो गए। अब लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के भी दो पार्ट। फर्स्ट वाले में कॉस वाला आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। जैसे अभी हमने वहां पर किया था साइन ए प्लस बी लगा के, वैसे अब ये कॉस ए प्लस बी से बन जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है वो बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अब इनमें इसमें से दो ही रिजल्ट बना लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, आप चाहे जितना चाहे उतने लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो हमारा है वो फर्स्ट वाला हमेशा होगा, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये कैसे आया वो उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ये आया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, वाई लेस देन 1 और x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पहला बन गया यहाँ पर। दूसरा वाला जो है कॉस इनवर्स में बस यहाँ पर 2 पाई माइनस बन जाएगा कॉस इनवर्स और यही सेम वैल्यू एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर जो एक्स वाई के बारे में है वो है x जो है वो -1 से बड़ा, y लेस देन और इक्वल टू 1 और x प्लस वाई जो है वो निगेटिव होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पर ये क्यों आ गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, तो फिर ये वाला कैसे बना होगा? तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बारे में याद है, उसी से ये फॉर्मूले बने हैं। और भी बन सकते हैं, क्या और नहीं बन सकते? तो बिल्कुल बनेंगे।
कॉस इनवर्स कॉस एक्स का याद है, याद दिला देते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कुछ इस टाइप से बनता था उसका ग्राफ, पहाड़ बन जाते थे कई सारे इस टाइप से, जीरो से पाई के मिड में रहता था ये, जीरो से पाई, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 2 पाई। इसकी इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल टू एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या होती थी, 2 पाई माइनस एक्स। देखो अपनी कॉपी में ये सारे बने हुए हैं, तो इन्हीं दोनों को उठा लिया गया। क्या और भी बन सकते हैं क्या रिजल्ट, तो यस बहुत सारे बन सकते हैं। हमारे लिए जो है वो फर्स्ट वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ये। क्या हम फर्स्ट वाले को प्रूव कर सकते हैं अपने पुराने मेथड से, जैसे अभी हमने किया था। क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स को ए लेट करना पड़ेगा, और कॉस इनवर्स वाई को क्या लेट करना पड़ेगा, बी। तो हमने लेट कर लिया, हम यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, समझते हैं यहाँ पर। बिल्कुल इजी है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को ए लेट कर लिया, कॉस इनवर्स वाई को बी लेट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई कॉस है, तो यहीं से साइन ए भी निकाल लो। साइन ए कितना हो जाएगा, अभी हमने पीछे निकाला ही था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की वैल्यू कॉस भी आ जाएगी, तो साइन भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये साइन भी हो गया। अब चूंकि ये फॉर्मूला कॉस का है, तो अब हमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी हमें पता है क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, जी हाँ इसमें माइनस हो जाता है, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस हो जाता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बस अब यहाँ सबकी वैल्यू देख के रखते जा रहे हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या है, एक्स, तो यहाँ एक्स रख दिया। कॉस बी की वैल्यू है वाई, साइन ए है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। बोथ साइड हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉस इनवर्स, टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड। क्या बन गया, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा कब होता है, ये लिखा हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 से पाई के मिड में होती है, तो y इक्वल टू क्या बन जाता है, ये कॉस इनवर्स कॉस x जो है वो क्या बन जाता है, x, जब x की वैल्यू 0 से पाई के मिड में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 0 से पाई के मिड में था, तो हमने मान लिया कि ये हो गया a प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए है कॉस इनवर्स एक्स और बी है कॉस इनवर्स वाई, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब बताइए इसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए हैं तो कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं आने वाली है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई कैसे बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स वाई दिख रहा वहाँ पर हम माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, उसके भी फॉर्मूले बन जाएंगे। करो जल्दी यहाँ तक। तो ये बन गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेवेंथ का जो है वो फर्स्ट पार्ट, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के बारे में बात करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसके भी दो रिजल्ट लिख लेते हैं। एक हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई
अब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे आया होगा, इसको भी समझ लेते हैं कि ये कैसे आया होगा। यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं, जो x है वो -1 से बड़ा, y लेस देन 1 और x लेस देन और इक्वल टू y, और यहाँ पर है y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब देखो ये जो है माइनस कैसे आ गया, यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि आपको याद होगा कि माइनस क्यों आ गया यहाँ पर। ये वाला ग्राफ याद है आपको कि अगर आप माइनस में जाते थे तो ये इक्वेशन क्या बन जाती थी, इसका भी तो ध्यान करो। ये y इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ बनती थी y इक्वल टू प्लस एक्स और यहाँ बनती थी y इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया हुआ है, यहाँ पर माइनस इसीलिए आया है क्योंकि x की y की वैल्यू देखो, ये -1 से 0 ली है और x ग्रेटर देन, तो इसलिए ये माइनस हमको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि माइनस जो है वो कैसे आया। बात क्लियर हो रही है? तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इस तरीके से हमारा बन जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे और उसके बाद डिराइव कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ओके, अब देखिए बात करते हैं टेन इनवर्स वाले में। तो टेन ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला था उससे बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कैसे बना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के कितने रिजल्ट बने, तो उसके लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए टेन इनवर्स टेन एक्स वाला ग्राफ। टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ देखो और उससे हम रिजल्ट बनाते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स। तो ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, ये 7। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 में। प्रॉपर्टी 8 में क्या है, 10 वाले बन जाएंगे, जैसे साइन का बना कॉस का बना तो अब 10 के बनेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए जो हमारे पास है वो है टेन इनवर्स के प्रॉपर्टी, जो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ बनता था उससे बनेंगे। तो हमने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब देखो इसके तीन तीन रिजल्ट बना के देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। पहला तो वही टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए। दूसरा है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, जब x पॉजिटिव होगा y पॉजिटिव होगा और एक्स वाई ग्रेटर देन वन होगा। और तीसरा हो जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, जब x नेगेटिव है y नेगेटिव है और एक्स वाई ग्रेटर देन वन। अब इनको याद रखने के पहले हम जरा टेन इनवर्स टेन एक्स वाले ग्राफ को याद रखते हैं। तो हमें क्या याद है, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनता था, क्या होता था टेन इनवर्स टेन एक्स में, बताओ।
कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाता था tan इनवर्स tan x का। क्या लेते थे हम पहले, y इक्वल टू एक्स लेते थे। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स कहाँ से कहाँ तक होता था, -π/2 से π/2 तक जब लेते थे तो y, हाँ -π/2 से π/2 तक जब लेते थे तो y इक्वल टू एक्स, हाँ ओपन नहीं। और फिर जब π/2 के आगे बढ़ जाते थे, यहाँ पर आ जाते थे, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती थी, y इक्वल टू हो जाती थी x माइनस पाई। और जब इधर पीछे आ जाते थे तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती थी, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। जब इधर जाते हैं तो माइनस में आता है, जैसे आपको याद होगा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में भी बताया था कि जब x पता है तो x -1 करो तो इधर शिफ्ट कर दो। जैसे अगर इसके आगे वाला हमें देखना है तो वो क्या बन जाएगा, x -2 पाई बन जाएगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। तो ये जो ग्राफ है वो देखो कैसे लिए गए, जो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ लिया गया ये वाले का, वो y इक्वल टू एक्स है, यानी वो फर्स्ट वाला यही है। ठीक है, जब इनकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे tan इनवर्स tan x, तो यही ले लिया गया, y इक्वल टू एक्स मान लिया गया। लेकिन ये वाला ग्राफ कैसे बना है, जो ये वाला है y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, तो ये वाला कौन सा है, x माइनस पाई, यानी माइनस पाई प्लस एक्स, ये वाला है। ये वाली जो है वो इससे मिला हुआ है। और जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो ब्रांच है, वो ये वाला बना है पाई प्लस tan इनवर्स। x की जगह पे वही है, ये इसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं कि ये x है और बस x की जगह पे सब रख दिया गया। प्रूफ तो अभी हो ही जाएगा, प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही हम tan इनवर्स x का tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली प्रूफ हो जाएगा। कैसे बना है ये समझ में हमें आना चाहिए। ठीक है, करें फिर इसका फर्स्ट वाले का प्रूफ। तो लिख लेते हैं प्रूफ, और हम फॉर्मूला जो बनाएंगे वो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, अभी तक जितने किए हैं वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे अभी तक जितने किए हुए हैं। tan इनवर्स x को क्या लेट कर लेंगे, लेट, तो हमने tan इनवर्स x को a लेट कर लिया और tan इनवर्स y को जो है वो b लेट कर लिया। तो x की वैल्यू आ गई tan a और y की वैल्यू आ गई tan b। और बस हमने यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और सबकी वैल्यू उनकी जगह पे रख दी, tan a की जगह पे x, यहाँ पर y 1 माइनस एक्स वाई। ये tan ऑफ a प्लस b हो गया। फिर क्या करें, बोथ साइड tan इनवर्स ले लेते हैं, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड। और ये सिर्फ ओरिजिनल वाला ही लेके चलते हैं, तो इसलिए tan इनवर्स tan थीटा को ये थीटा मान के चलता है, जबकि उसके बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जो बेसिक जो स्टैंडर्ड वाला केस होता है उसी से हमारा ये प्रूफ हो जाता है हमें। और बाकी जो फार्मूले हैं वो सब मैंने बताया ही कहाँ से बनने वाले। तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो आ गई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई। और a की वैल्यू है tan इनवर्स x और b की वैल्यू है tan इनवर्स y। तो बन गया tan इनवर्स x माइन प्लस tan इनवर्स y, ऊपर प्लस हो गया नीचे माइन, बिल्कुल फॉर्मूले भी वैसे ही बन रहा है। अगर आपको याद हो कि tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b होता था, तो ऊपर प्लस नीचे 1 माइनस, तो वही उसी से तो बना ही है। तो फिर याद रखने में भी आसानी होगी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब हमसे पूछा जाए तो ऊपर प्लस बोलना है और नीचे माइनस। सेम वैसे ही बाकी सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है, ये जो tan इनवर्स tan थीटा है, ये सिर्फ a प्लस बी नहीं होगा। इसी a प्लस बी की जगह जब हम पाई माइनस a प्लस बी रख देंगे, ये x माइनस पाई रख देंगे, यानी a प्लस बी माइनस पाई, यहीं पर जो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड a प्लस बी ले लिया है, अगर हम इसी की जगह पे हम दूसरा वाला रख दें, कौन सा, ये वाला जो यहाँ पर लिखा है ना x माइनस पाई, तो a प्लस बी माइनस पाई ले लें। अगर यहीं पर a प्लस बी माइनस पाई ले लें, तो ये जो माइनस पाई है ये उधर जाके पाई प्लस हो जाए कि नहीं हो जाएगा।
तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1। बात समझ रहे हैं? अब जैसे ही हम टेन इनवर्स ए प्लस बी को तीसरा वाला ले लेंगे, यहाँ पर ये वाले में एक्स प्लस पाई, ये भी तो ले सकते हैं एक्स प्लस पाई, यानी कि टेन इनवर्स ए प्लस बी को सिर्फ हम एक ही नहीं ले सकते, इसके बहुत सारे हैं। हमने सिर्फ ए प्लस बी लिया है, हम पाई माइनस पाई प्लस भी ले सकते थे जो यहाँ पर था, पाई प्लस एक्स, और एक था एक्स माइनस पाई, पाई प्लस ए प्लस बी ले लेते, और या ए प्लस बी माइनस पाई भी ले सकते थे। तो उसी से बहुत सारे रिजल्ट बन जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो बेसिक रिजल्ट है वो यही बनने वाला है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक कि कैसे प्रूव करेंगे? बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तो टेन इनवर्स का भी केस हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जैसे बना है, वैसे ही टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का भी केस है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा? सीधे सीधे लिख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा उसी का, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के भी इसी तरीके से पार्ट बन जाएंगे। पहला बन जाएगा टेन इनवर्स, क्या बनेगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। दूसरा बन जाएगा पाई प्लस के साथ टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये दूसरा बन गया। और थर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। क्या इतने ही बनेंगे? तो आंसर होगा नो, बहुत सारे बन सकते हैं। ये तो अभी हमने तीन ब्रांच लिए हैं, तो उन्हीं तीन ही ब्रांच से ये बन गए। एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन, दूसरा है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, और एक्स वाई लेस देन माइनस वन, और तीसरे में है एक्स निगेटिव वाई निगेटिव और एक्स वाई लेस देन माइनस वन। और हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? वही फॉर्मूला टेन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो उससे ये बन जाएगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको तुम समझो, और उसके बाद फिर इनमें से जो फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं उनका यूज़ करते हैं, और उनमें से समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ हुआ और क्यों यूज़ हुआ। पहला क्वेश्चन है टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स फोर, टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स फोर इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? अब यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का केस बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ये वाला है ना फॉर्मूला। एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, टू, और वाई की जगह पे आ रहा है फोर। यहाँ पर एक्स की जगह पे टू और वाई की जगह पे फोर आ रहा है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इनमें से? क्या फर्स्ट वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है, एक्स वाई लेस देन वन आएगा अगर एक्स की जगह पे टू है और वाई की जगह पे फोर है? तो क्या सेकेंड कंडीशन वेरीफाई कर रहा है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन वन? तो बस यही आंसर हो गया, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर वही लगा देंगे, क्या हो जाएगा आंसर, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई टू प्लस फोर अपॉन वन माइनस टू इंटू फोर और इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा। अब क्या किया जाए इसके बाद, पाई प्लस टेन इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा, फोर प्लस टू सिक्स, और एट माइनस वन माइनस सेवन, तो ये बन गया कॉट इनवर्स लैम्डा। ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, हमने देखा कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला यूज़ किया, पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये यूज़ कर लिया हमने।
कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद क्या किया जाए? अब यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर यूज होगा, कौन सा? टेन इनवर्स माइनस एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? देखो प्रॉपर्टीज में टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है कि नहीं आता है? तो टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। साइन में बाहर आ जाता है, कॉस में पाई माइनस हो जाता है, और टेन में भी बाहर आ जाता है। तो ये हो गया पाई माइनस टेन इनवर्स 6/7 इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा। अब क्या किया जाए? पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा, इसको जरा एक साथ कर लेते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा को, और इधर लिख लेते हैं टेन इनवर्स 6/7। कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास जिसमें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आता हो? देखो उसी फॉर्मूले में, देखो यहीं पर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? क्या कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है क्या? अभी तो मैंने बताया है यहाँ पे कि साइन में जो है वो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में पाई माइनस हो जाता है, फिर टेन में माइनस बाहर आ जाता है, कॉट में पाई माइनस हो जाता है, फिर यहाँ पर थोड़ा रुकना होता है, सेक में आ जाता है पाई माइनस, कॉसेक में जो है वो माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ यूज कर लिया हमने इसका, यूजिंग दिस फॉर्मूला। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस लैम्डा हो जाएगा ये। बोलो, कॉट इनवर्स माइनस लैम्डा हो जाएगा ये। और ये टेन इनवर्स 6/7 को क्या हम कॉट इनवर्स 7/6 लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला यूज कर लिया कि टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉट इनवर्स 1/x होता है, उसका यूज कर लिया। इन दोनों को कंपेयर किया तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -7/6। ये आंसर हो गया, लैम्डा की वैल्यू -7/6। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हाँ दुनिया में इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, इसका सम बताना है क्या होगा? तो टेन इनवर्स 1 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 1 तो टेन इनवर्स में पता है किसकी वैल्यू होती है कि नहीं पता? अरे टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती? पाई/4 में टेन पाई/4 1 होता है, तो टेन पाई/4। तो टेन इनवर्स 1 का मतलब क्या दिया हुआ है? टेन इनवर्स 1 का मतलब पाई/4। तो टेन इनवर्स 1 की जगह तो पता है पाई/4 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में, हाँ अभी अभी हमने ऊपर लगाया तो वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया पाई/4 प्लस पाई, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, कितना बन जाएगा ये? 5, और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? -5। तो ये -1 आ जाएगा ना, ऊपर 5 नीचे -5। तो टेन इनवर्स पाई/4, ये तो पाई/4 रख दिया यहाँ पाई, जैसे टेन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? तो -पाई/4। अभी हमने देखा कि टेन इनवर्स 1 जो होता है वो लिखा है कि पाई/4 होता है टेन इनवर्स 1। तो अगर टेन इनवर्स -1 होगा तो क्या हो जाएगा? -पाई/4। तो टेन इनवर्स -1 की जगह हमने रख दिया -पाई/4, ये कट हो गया, आंसर आ गया पाई। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर कंडीशंस हमें याद हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, दूसरा एक और लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू जरा बताओ। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, सबको अपॉन में कर दिया, टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 1/3। इसका आंसर आप बताएं क्या होगा?
कैसे करेंगे, क्या अप्रोच है इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? इसकी वैल्यू तो पाई बाई 4 हो। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, पहला ही वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स ऊपर कितना आ जाएगा 5/6, और नीचे भी आ जाएगा 5/6, क्योंकि 1 माइनस 1/6 5/6 होता है। माइनस नहीं प्लस आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो गया पाई बाई 4 और ये हो गया tan इनवर्स 1, तो ये हो गया पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो फिर ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी? अरे अभी ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी हमने ये दोनों क्वेश्चन अभी अभी किए हैं। ऊपर फर्स्ट वाला किया, उसका आंसर पाई आया, नीचे सेकंड वाला किया, उसका आंसर पाई बाई 2 आया। फिर इतनी प्रॉब्लम किस बात की? पहले वाले का आंसर पाई आया, नीचे वाले का पाई बाई 2 आया, तो आंसर 2 हो गया, बात खत्म हो गई। ये यही तो है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1/2 को cot इनवर्स 2 नहीं लिख सकते, और tan इनवर्स 1/3 को cot इनवर्स 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजी होते हैं, इनमें कुछ खास नहीं है। जैसे एक एनसीईआरटी में इस टाइप का दिया हुआ है, वो भी मैं दे रहा हूँ, उसको करें आप। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? सेम है, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ खास नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16, ये प्रूफ करना है पाई। ये कैसे किया जाए, इसका क्या मेथड होना चाहिए? बताओ, सोचो थोड़ा सा। कैसे? tan थीटा इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं?
क्या टेन इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स होता है? ये फॉर्मूला होता है? ये किसने बताया? ये बिल्कुल भी नहीं होता। ये किसने बताया कि होता है? ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, लेकिन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स ये बिल्कुल भी नहीं होता। ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें लेकिन ये नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स। तो हम करेंगे क्या इसमें, प्रॉपर इसका मेथड ये होगा कि तीनों को एक ही वेरिएबल में ब्रेक कर लो। जैसे मान लो ये साइन इनवर्स में है, ये क्या ये भी साइन इनवर्स में आ सकता है क्या? क्या ये भी साइन इनवर्स, तीनों साइन में आ सकते हैं क्या? कैसे? तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी करना आप ही को है। या तो आप तीनों को साइन में कर लीजिए, या तो तीनों को कॉस में कर लीजिए, और या तो तीनों को टेन में कर लें और फिर फॉर्मूला लगा दें। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको मैंने अल्फा लेट कर लिया, इतने पार्ट को, साइन इनवर्स का जो ये पार्ट था साइन इनवर्स 12/13, इसको हमने अल्फा लेट कर लिया। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 12/13 आ गई। पाइथागोरस थ्योरम से ये 12 है और ये 13 है, तो ये 5 आ जाएगा। ये बताने की ज़रूरत है। तो ये हो गया। अब हमें इसको कॉस अल्फा चाहिए। साइन अल्फा पता था, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपो होता है, तो 5/13 हो गया ये। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? कॉस इनवर्स 5/13। अल्फा किसको लेट किया था आपने? साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स 12/13 जो है वो क्या बन गया? कॉस इनवर्स 5/13। कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ तक बात समझ में आती है ये? तो अब हम यहाँ पर इस साइन इनवर्स एक्स की जगह पे, ये जो साइन इनवर्स 12/13 था, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? अब कॉस, यहाँ पर कॉस रख देंगे। तो और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इन दोनों का फॉर्मूला लग जाएगा। लगा सकते हैं इन दोनों का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। और जब ये दोनों बन जाए, इसको हमने लिख दिया कॉस इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स, दूसरा क्या बन जाएगा? 4/5 तो है ही। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स, फॉर्मूला पता ही है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 5/13 इंटू 4/5 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ जाएगी कि नहीं कॉस इनवर्स के टर्म में? फिर अब कॉस इनवर्स के साथ ये वाला टर्म बचा, इसको भी हम किस में चेंज कर लें? या तो जो हमारा कॉस वाला पीछे आया था उसको हम 10 में चेंज कर लेंगे। ये जो आया है इसको अल्फा लेट करके, या तो इसको हम अल्फा या बीटा लेट करके इससे 10 बीटा की वैल्यू 10 में चेंज कर लो। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा दो, या इसी को तुमने कुछ एंगल लेट कर लिया थीटा और उसके बाद इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमें तीनों को किसी एक एंगल में ब्रेक करना, चाहे वो साइन में हो या कॉस में हो या टेन में हो। बात क्लियर हो रही है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 9 में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का भी एक फॉर्मूला बनता है, वो भी लिख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपने पिछली क्लास में ये फार्मूला पढ़ा भी होगा। इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तीन तीन एक साथ आ जाए तो क्या हो जाता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे? इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं।
एक तो हमने जो 10th में 11th में जो 10a+b+c फार्मूला पढ़ा उससे कर सकते हैं, और या तो सबसे इजी ये है कि पहले इन दोनों में हम कौन सा फार्मूला लगा दें, पहले इन दोनों में हम फार्मूला लगा दें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा दें, और फिर जब बाद में वो सॉल्व हो जाए तो फिर उसके बाद हम उसमें फिर से एक बार फार्मूला लगा देंगे, यानी 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये बन गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये बन गया tan इनवर्स z। अब यहाँ पर फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह ये खुद इतना बड़ा है, और प्लस y यानी z अपॉन 1 माइनस x की जगह x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। ये बात कुछ समझ में आई क्या किया हमने? बोलो। ये हमने इसके बाद ये लाइन समझ में आ गई कि ये लाइन कैसे आई हुई है। हमने फिर यहाँ पर लगा दिया ना, पहले इन दोनों में लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आ गया। अब फिर इन दोनों में लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स और y। अब बस यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके अपॉन में क्या दिया हुआ है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो tan इनवर्स हो गया, ऊपर हमने 1 माइनस एक्स वाई एलसीएम लिया, तो x प्लस वाई और प्लस जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पर तो देखो यही फार्मूला नहीं बन जाएगा, ये फार्मूला प्रकट हो जाएगा। tan इनवर्स क्या क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो ये प्रूफ हुआ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये फार्मूला हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? तो इसमें हम डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं, या तो दो दो करके हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब अगर आप मिसलीनियस अपनी देखें, मिसलीनियस एक्सरसाइज जो दी है चैप्टर 2 की, उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के दिए हुए हैं, जिसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगेगा, या कॉस के साथ साइन दिया होगा, या साइन के साथ कॉस दिया होगा, या तो टेन के साथ टेन, 3-4 टर्म एक साथ दिए होंगे। तो उन सब में यही फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और जेई के प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन है सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज बतानी है कि x की क्या क्या वैल्यूज आई है। क्वेश्चन में ये था, बल्कि इसको सॉल्व हटा लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x of the equation, the number of values of x, या number of solution of equation ऐसे लिख सकते हैं, number of solution of equation। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बताओ, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए? अब देखो यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें x पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है, कुछ तो है ही नहीं। तो हम सीधा वही पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला इकलौता वही यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये यूज कर लेंगे, x इंटू 3x, और यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4।
अब इस टेन इनवर्स को इसके साथ भेज देंगे तो ऊपर तो आ गया 5x, नीचे आ गया 1 माइनस 6x² और 10 उधर जाके क्या बन जाएगा 10 पाई/4। 10 पाई/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 5x अपॉन 1 माइनस 6x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x²। तो ये क्वाड्रेटिक समझ में आ गई, क्या बन जाएगी 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करके बताएं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलने वाले हैं। नहीं हुआ फैक्टर, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 5 आ जाए। तो एक तो 2 और 3 हो जाएगा लेकिन उससे बनेगा नहीं, तो 6 बन जाए 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 बन जाएगा। तो 6x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन लिया तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू दो मिल जाएंगी, एक 1/6 मिल जाएगी और एक -1 मिल जाएगी। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद प्रॉब्लम है, अगर जिसने भी यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ दिया कि 2 सोल्यूशन मिल गए, यहाँ आंसर लिख दिया और यहाँ लिख दिया कि 2 सोल्यूशन मिल गए, ये गलत हो गया, यहीं पर गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई बताओ? क्योंकि x की नहीं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमें x के बारे में आइडिया नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने कई बार बात की है कि x की जो भी वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करने से आती है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स 2x है और tan इनवर्स 3x है और इन दोनों का सम जो है वो पाई/4 यानी पॉजिटिव आ रहा है। RHS जो है उसका पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आप x की -1 वैल्यू रख देंगे, निगेटिव वैल्यू रख देंगे, तो अगर x की वैल्यू -1 आपने रख दिया तो क्या ये जो है वो LHS तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स -2 हो जाएगा और tan इनवर्स -3 हो जाएगा और RHS जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ओरिजिनल इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि अगर x इक्वल टू -1 रखा तो LHS जो है वो नेगेटिव आ जाएगा और RHS तो पाई/4 यानी पॉजिटिव दिया हुआ, तो इसलिए ये x इक्वल टू -1 जो है वो आंसर नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, ये आंसर हो जाएगा और ओनली वन सोल्यूशन है। और ये पहले कभी जेई में आया हुआ है, ये तो अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहले कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन अब तो ये एनसीईआरटी में भी है। तो आप एनसीईआरटी में भी इस क्वेश्चन का खास ध्यान रखें कि कब हमें दोनों आंसर अगर हमने लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको कौन सा आंसर कब देना है ये ज़रूर आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अब एक दो होमवर्क क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इनको भी लिखें आप, ये इम्पॉर्टेंट और इजी है। 9 पाई/8 माइनस 9 पाई/4
साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको जरूर करना। वैसे तो आपको पूरी एनसीईआरटी करनी है। दूसरा है टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1+x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अपॉन में यही वैल्यू प्लस के साथ है, इक्वल टू प्रूफ करना है π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये भी जेईई के कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हमको बताना है इफ, क्वेश्चन है इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में है 1, बी में है -1, सी में है 2 और डी में है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का तो हमें फॉर्मूला पता है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का पहले फॉर्मूला लगा देंगे, दूसरे वाले को आरएचएस में शिफ्ट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। तो ये बन गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। कॉस इनवर्स एक्स, एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये बन गया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। यहाँ तक बात समझ में आती है। अभी हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा है उसी का यूज़ किया है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो एक्स वाई, अब हमें एक्स वाई में ही आंसर चाहिए, तो हमने एक्स और वाई को इधर रखा और जो कॉस था उसको उधर भेज दिया, तो कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड हो गया। ठीक है, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ध्यान से देखें अगर आप, तो बन रहा है कॉस 180 माइनस थीटा, ये 180 और ये थीटा की तरह ट्रीट हो रहा है, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो एक्स वाई
माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस, और थीटा खुद कॉस इनवर्स जेड है। अब जब हम बेसिक क्लास करते हैं तो उसमें हमें जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होता है तो हम कॉस इनवर्स कॉस जेड को क्या लेट कर लेते हैं, सीधे जेड लेट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स, और वैसे भी कॉस से कॉस इनवर्स तो कट हो ही जाता है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक तो हमने पढ़ा ही है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है। हम चाहते तो यहाँ पर भी कह सकते थे कि भाई हमने कॉस ले लिया बोथ साइड, कॉस और यहाँ पर कॉस इनवर्स, और यहाँ पर भी कॉस, टेकिंग कॉस बोथ साइड, ऐसा भी तो बोल सकते थे। या तो हमने इधर से उधर भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से कोई भी करें कोई टेंशन नहीं है। कॉस से कॉस इनवर्स कट हो जाता है सीधे सीधे, क्योंकि इसका एक ही फॉर्मूला होता है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स की बहुत सारी ब्रांच नहीं होती, ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमने फर्स्ट में पढ़ी थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट। कॉस इनवर्स कॉस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इतना तो डिफरेंस अब समझ में आ ही गया होगा, आपने सारी प्रॉपर्टी कर ली है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड को इधर भेज देते, तो एक्स वाई प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। क्यों, हमें एक्स वाई और जेड में रिलेशन चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर तो अंडर रूट कट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी कट हो गया, सबको एक साइड में शिफ्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमें यही तो निकालना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz की वैल्यू बताओ क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, इसलिए इसका खास ध्यान रखें आप। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, तो ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं, वो भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन, छोटा ही क्वेश्चन होता है, इस टाइप के पूछे गए क्वेश्चन, और ये तो हमने जब पहले दिन की क्लास ली थी तो उसी से हो जाएगा ये, आज की क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्वेश्चन है हमारा, लिखो, यहाँ तक कर लिया। ओके, तो ये जो है वो कभी ट्रिपल ई में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin inverse x equal to 2 sin inverse a has a solution for, और ए ऑप्शन में कह रहा है ए जो है मॉडुलस ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 1/√2 है। बी ऑप्शन में कह रहा है ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए। सी ऑप्शन में कह रहा है सी में कह रहा है मॉड ए जो है वो लेस देन 1/2 है, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि मॉड ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 है। कैसे करेंगे इसको, तो देखो ये जो इक्वेशन है इसको बस हमें ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ए, ठीक है। तो यानी कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वही किसकी रेंज हो जाएगी, 2 साइन इनवर्स ए की रेंज हो जाएगी। जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है वही रेंज हो जाएगी साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स ए की। तो यहाँ से हम क्या ये कह सकते हैं
कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो -π/2 से π/2 के मिड में लाई करता है। साइन इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 से π/2 के मिड में लाई करता है। ये बात क्लियर है? इसकी वैल्यू, तो अगर ये लाई करता है तो क्या हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 साइन इनवर्स ए पुट कर सकते हैं यहाँ पर? तो हमने यहाँ पुट कर दिया 2 साइन इनवर्स ए लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। हमें एक ही वैल्यू चाहिए, 2 से कर दिया डिवाइड, तो साइन इनवर्स ए क्या हो गया, -π/4 से लेकर +π/4 के बीच में लाई करेगा। ए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को भी उधर भेज दिया, तो साइन ऑफ -π/4 से लेकर ए की वैल्यू साइन ऑफ +π/4 तक लाई करेगी। तो ए की वैल्यू क्या बन गई है, साइन -π/4 -1/√2 होता है और ये +1/√2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनमें से? इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन जो दिया है मॉड ए लेस देन 1/√2, तो क्या आपने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि अगर मॉड ए लेस देन कोई भी वैल्यू ले लो ए है, या मॉड ए लेस देन मान लिया, इस तरीके से एक प्रॉपर्टी थी मॉडुलस की, यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि मॉड एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू क्या होता था ए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी, अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए होता था तो एक्स की वैल्यू -a से +a के मिड में होती थी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मॉडुलस में, फंक्शन में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मॉड ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। कोई प्रॉब्लम? है यहाँ पर कोई डाउट? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर हमें मिलता है तो हम कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, एक तरफ की वैल्यू हमें पता होगी, दूसरी तरफ की वैल्यू को जो है हमें इक्वेट करा देना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क में दे देता हूँ, इसको आप जरूर ट्राई करें। इसमें लिखा है क्वेश्चन 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला भी है, इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे अगली क्लास में। होल्ड्स गुड फॉर, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी कि हमें नहीं पता उसके बारे में, तो हम तो अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको रिलेट करेंगे और उसी से प्रूव कर देंगे। ए ऑप्शन में कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 1, बी ऑप्शन में कह रहा है x बिलोंग्स टू -1 to 1, और सी ऑप्शन में कह रहा है x बिलोंग्स टू -1/√2 से +1/√2, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 से 0। मतलब ये कब सेटिस्फाई होगा कि 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू यही होगी, x की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। होल्ड्स गुड का मतलब ये है कि x की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, कि हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले तो सेटिस्फाई करेगा ये फॉर्मूला, या ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, या x की वैल्यू -1 से 1 के मिड में ले। सेम है क्वेश्चन, देखो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों सेम है। यहाँ भी साइन इनवर्स x था और यहाँ भी साइन इनवर्स के साथ कुछ एंगल है, तो वो x की तरीके ट्रीट हो रहा है। तो इधर साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो उधर का भी जो 2 साइन इनवर्स x है उसको -π/2 से π/2 ले लोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो -π/4 से π/4, तो यही सेम आंसर आ जाएगा -1/√2 से +1/√2 के मिड में। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं आज, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग करेंगे इसको। ठीक, ओके। फॉर्मूले आप ज़रूर याद करें इनके।